like a Hellcat. चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पे x एंड डेल्टा x आपको डिसाइड करना है। 17/81 है, रेस टू 1/4 है। तो किसका 1/4 पावर निकल सकता है? तो 16 का 1/4 पावर निकलेगा। तो 16/81 प्लस 1/81 ऐसा लिख सकते हैं अपने। तो ये आपका जो है वो x बना, ये x हुआ, एंड दिस इज डेल्टा x, एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बोला था? वैल्यू हटा दो और उसकी जगह पे x लिख दो, जनरलाइज कर दो, तो दैट इज योर एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू x रेज टू 1/4 लाइक दिस। तो पार्ट बी इज काइंड ऑफ सेम। x इज इक्वल टू आप 32 ले लो, डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ले लो, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू x रेज टू -1/5 लाइक दिस। ओके, तो ये आपसे हो जाएगा। तो होमवर्क में ट्राई करना क्वेश्चन 1, डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू ई। मतलब जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा वही करना है, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू ई। तो पहले तो डेरिवेट किया जाए, एक्स का वैल्यू मिलेगा, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एंड देन डबल डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए एट एक्स इज इक्वल्स टू ई पे। वैसे तो सिंपल है पर देख लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब डेरिवेट करते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको डेरिवेट करेंगे तो बाय यूजिंग द डिवीजन रूल, नीचे का स्क्वायर देन एक्स एज इट इज, देन log x का डेरिवेटिव इज 1/x माइनस log x as it is, and x का डेरिवेटिव इज 1 लाइक दिस। ओके, अब ये x एंड x कैंसल, तो क्या बचा भाई अपने पास? तो अपने पास बचा 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या बोला था कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इक्वल टू 0 ले लिया, इसके ऊपर से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 माइनस log x इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर log x इज इक्वल्स टू 1 बन गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, दैट्स वाई बेस इज e। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका जो बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू e रेज टू 1। तो x इज इक्वल टू e। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो f डबल डैश x इज इक्वल्स टू, इसको फिर से डेरिवेट किया जाए, तो फिर से डेरिवेट करेंगे, ये 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको फिर से डेरिवेट किया जाए, तो अगेन वी हैव टू अप्लाई द डिवीजन रूल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू 4, देन एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 एंड लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। इसको सिंप्लीफाई करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, हमें क्या प्रूव करना है कि f डबल डैश ई जो है वो नेगेटिव होगा। अब चलो f डबल डैश ई, अब ये e कहाँ से आया था? तो 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 लिया था, तब जाके x का वैल्यू e आया था। तो जैसे ही मैं x इज इक्वल टू ई रखूंगा, तो यहाँ पे ये जो 1 माइनस लॉग एक्स वाला पार्ट है, ये 1 माइनस लॉग एक्स वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये 0 इंटू एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 0। ये माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या बचा? x बचा, माइनस एक्स बचा, माइनस एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4, तो माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बचा,
तो उसमें हमें e रखना है, तो -1/e³ विच इज लेस देन 0, है ना। ये इतना सारा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख के हम डायरेक्ट लेस देन 0 लिख देते हैं, अगर हमें पता चल गया है तो भी चलता। तो इट इज लेस देन 0, देयरफॉर मैक्सिमम at x is equals to e, hence proved. Question number 3. Two equal sides of an isosceles triangle with a fixed base b are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast the area decreasing when the two equal sides to the base? So it is an isosceles triangle, ऐसा दिया हुआ है हमें. Let's say this is an isosceles triangle ABC ले लेते हैं, एंड इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. तो फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एल्टीट्यूड बोलो कि मीडियन बोलो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग, ऐसा आप लोग 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. मतलब ये 90 भी होगा एंड टू इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा होता है. तो भी इसका एरिया जो है वो कितने रेट से डिक्रीज होगा ये हमें फाइंड करना है, मीन शॉर्ट dA/dt फाइंड आउट करना है. ओके, तो लेट अस कंसीडर दैट इट हैज फिक्स्ड बेस b, ऐसा बोला हुआ है. मतलब ये पूरा BC जो है वो b है, तो ये कितना हो गया b/2, ये भी b/2 बन गया. अब लेट्स से ये जो साइड है उसको हम x कंसीडर कर देते हैं. इट इज आइसोसेलेस, दैट्स व्हाई AB एंड BC दोनों x होगा. अब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना. तो ये हाइट ढूंढनी पड़ेगी हमें. लेट्स से दिस इज AM, तो ये AM का वैल्यू हमें ढूंढना पड़ेगा. अब ये ट्राइंगल ABM इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस यू कैन फाइंड आउट द AM. तो AM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू AM² प्लस B²/4 होता है. तो AM² को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो AM² इज इक्वल टू x² माइनस B²/4, ये AM² है. ओके, तो AM इज इक्वल टू रूट ऑफ x² माइनस B²/4, लाइक दिस. ये आपका AM हुआ. अब एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस मतलब BC है एंड हाइट मतलब AM है. प्लग इन द वैल्यू, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, BC कितना है, B है, एंड AM कितना हम लेके आए, तो रूट ऑफ x² माइनस B²/4, ऐसा हम लेके आए. ओके, यहाँ तक कोई डाउट? चलो भाई, तो dA/dt फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को दिया है dx/dt. ये जो है डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दो जो साइड है वो डिक्रीज कर रही है. मतलब dx/dt इज इक्वल्स टू, अब डिक्रीज कर रहा है दैट्स वाई -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेंगे. ओके, तो यहाँ पे dA/dt फाइंड करते हैं. तो dA/dt इज इक्वल्स टू हाफ इंटू b विच इज कांस्टेंट, क्योंकि फिक्स्ड बेस b बोला हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर द b एज अ कांस्टेंट. ये रूट x का डेरिवेटिव क्या था, तो 1/2 रूट x, मतलब 1/2 रूट x² माइनस B²/4 इंटू x² माइनस B²/4 का डेरिवेट करना पड़ेगा, तो 2x इंटू मुझे x का भी करना पड़ेगा, तो dx/dt, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है. ओके, तो ये 2 कैंसल, रिप्लेस dx/dt बाय 3, dx/dt को 3 से रिप्लेस कर देते हैं. एंड यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ फास्ट द एरिया इज डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस. मतलब ये जो x का वैल्यू है वो b हो जाए बेस के वैल्यू के साथ, तब क्या होगा. तो मतलब x की जगह पे मैं b रिप्लेस कर दूंगा, dx/dt की जगह पे -3 रिप्लेस कर दूंगा एंड कैलकुलेशन करूंगा. तो ये 1/2, यहाँ पे b एज इट इज, यहाँ पे x की जगह पे आपको b रिप्लेस करना है, तो इट इज B² माइनस B²/4.
लाइक दिस, इनटू ये x की जगह पे b बन जाएगा, dx/dt इज 3 बन जाएगा। नाउ कैलकुलेट दिस एंड जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं तो ये 1/2 एज इट इज, ये b एज इट इज, मतलब ये b/2 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 4b² माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3b², रूट निकालेंगे तो √3b/4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा जो रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, इनटू -3b ऐसा बचेगा। तो नाउ कैलकुलेट सिंप्लीफाई दिस, तो b कैंसल, ये 2 कैंसल, तो क्या बचा 3/√3, 3/√3 इज √3, तो -√3b बचा फाइनली। तो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया है एंड ये माइनस इसीलिए आया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो एरिया विल डिक्रीज बाय √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे होमवर्क में हो जाएगा, कुछ डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप फाइंड करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू -dx/dy, या तो फिर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं dy/dx, उसमें हम 1,2 प्लग इन करते हैं और उसका इनवर्स रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो भी हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। And then we are going to apply this formula, slope point equation, y minus y1 is equal to m into x minus x1. Question number 5, show that the normal at any point theta to the curve x is equal to a cos theta plus a theta sin theta and y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is at a constant distance from the origin. सिंपल है, पहले नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढेंगे एंड देन उसका डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द ओरिजिन। नॉर्मल का इक्वेशन कुछ लाइन टाइप का आएगा, ax plus by plus c is equal to 0, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं अपने, मोड c अपॉन √a² plus b², है ना, ये लास्ट ईयर आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालेंगे तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हुआ। ये जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा, मतलब जो कुछ भी आंसर आएगा उसमें थीटा का कोई भी टर्म नहीं होगा, इसका कहने का मतलब ऐसा है। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में सब कुछ होगा। तो नॉर्मल के इक्वेशन के लिए पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले dx/d थीटा फाइंड करते हैं। तो dx/d थीटा, यहाँ पे a cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा प्रोडक्ट रूल, तो थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज एंड cos थीटा का डेरिवेटिव, सॉरी थीटा का डेरिवेटिव इज 1। अब ये ब्रैकेट ओपन किया जाए तो क्या बचा आपके पास, -a साइन थीटा प्लस a थीटा cos थीटा प्लस a साइन थीटा। तो यू कैन कैंसल दिस आउट, a साइन थीटा कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, a थीटा cos थीटा बचा, ये dx/d थीटा है। अब dy/d थीटा फाइंड करते हैं, तो dy/d थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y का डेरिवेटिव, तो a एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा माइनस a एज इट इज एंड थीटा cos थीटा का प्रोडक्ट रूल, तो थीटा कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा कांस्टेंट एंड थीटा का डेरिवेटिव इज 1। यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन किया जाए तो इट इज a cos थीटा, ये माइनस a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a थीटा साइन थीटा एंड माइनस a cos थीटा, लाइक दिस। तो a cos थीटा कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास, a थीटा साइन थीटा बचा, लाइक दिस। ओके, तो अब ये जो a थीटा साइन थीटा बचा है हमारे पास, अब मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्यों स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -dx/dy एज वी हैड डिस्कस इन द लास्ट सम।
तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई मतलब माइनस डी एक्स बाई डी थीटा अपॉन डी वाई बाई डी थीटा, वैल्यू प्लग इन कर दो तो डी एक्स बाई डी थीटा इज ए थीटा कॉस थीटा अपॉन ए थीटा साइन थीटा। तो अगेन ए कैंसल, थीटा थीटा कैंसल, तो बचा कि आपके पास माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो सर पॉइंट तो हमें दिए नहीं है, पॉइंट दिया हुआ है, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये रहा वाई कोऑर्डिनेट आपका, एंड ये रहा स्लोप। वैसे तो कॉट थीटा लिखने की जरूरत नहीं थी स्लोप में, क्योंकि बाद में माइनस कॉस अपॉन साइन करना ही पड़ेगा ये माइनस कॉट थीटा को। तो चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। तो चलो अभी तो एक्स एंड वाई ये था एंड स्लोप हमारा आया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अप्लाई दी स्लोप पॉइंट इक्वेशन, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 की जगह पे माइनस a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू m मतलब माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू यहाँ पे x माइनस x1 इज a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, लाइक दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए मुझे। देखो भाई, यहाँ पे ये साइन थीटा जो है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देखते हैं क्या बचा अपने पास। तो y साइन थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। सेम थिंग ऑन राइट हैंड साइड, माइनस कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई करो तो x कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, like this. So now we can cancel out a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों साइड से कैंसल हो जाएगा। चलो तो ऐसा बचा हमारे पास। अब एक काम करते हैं, ये माइनस एक्स कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड ये माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इट इज ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा एंड वी कैन टेक कॉमन a फ्रॉम दिस टू टर्म। इन दोनों में से अगर a कॉमन ले लिया तो ऐसा, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो फाइनली वी हैव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a, सॉरी टेंजेंट नहीं, नॉर्मल का इक्वेशन। अब मुझे क्या प्रूव करना था कि फ्रॉम द ओरिजिन इसका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो जैसे बोला था वैसे कि इट इज मोड c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। c मतलब क्या, तो कांस्टेंट टर्म, तो ax प्लस by इक्वल टू c, मतलब यहाँ पे a जो है वो आपका c बना, रूट ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट जो है वो a एंड y का कोएफिशिएंट जो है वो b, तो इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो वॉट एवर द आंसर इन द डिनोमिनेटर इज 1। तो यहाँ पे बचा क्या आपके पास, खाली मोड ए बचा। मोड ए लिखो या ए लिखो, बट वॉट एवर द आंसर इट इज कॉन्स्टेंट। तो हेंस प्रूव कि आंसर इज कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर चुके हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो ताकि आपको याद आए। 4 साइन एक्स, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन निकलेगा ये दो टर्म्स में से, तो माइनस एक्स कॉमन निकालो तो 2 प्लस कॉस एक्स एंड अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। अब इंडिविजुअल डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स बन जाएगा। ये सेम सम हमने करा था
इट इज सेम सम 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। एंड जब हमने सिंप्लीफाई किया गिवन क्वेश्चन को तो आपका x के टर्म्स में आंसर आता है, यही आता है। तो सेम वही का वही है, खाली डिस्कशन जनरलाइज करना है। आई थिंक वो आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा होमवर्क में। एफ एक्स दिया हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है। तो जहाँ पे डेरिवेटिव इंक्रीजिंग, सॉरी जहाँ पे डेरिवेटिव इज पॉजिटिव वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव वहाँ पे डिक्रीजिंग। ओके, तो वो भी आप ट्राई करोगे होमवर्क में। Question number 8. Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो एलिप्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करेंगे। ओके, चलो भाई, तो लेट्स से दिस इज एलिप्स। यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए विच इज इक्वल टू a, 0, क्योंकि पॉइंट इज ऑन दी मेजर एक्सिस एंड ये माइनर एक्सिस है ना। यहाँ पे लेट्स से पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट Q ले लेते हैं और ये M ले लेते हैं। अब हमने अभी देखा कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये जो है वो एल्टीट्यूड एंड मीडियन दोनों हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो हाफ इंटू पी क्यू इंटू ए एम करना पड़ेगा, दैट इज द एरिया। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो पी के कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि P इज द पॉइंट ऑन द एलिप्स एंड एलिप्स का अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला था। लास्ट ईयर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन थे, x इज इक्वल टू a cos थीटा होता है एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा होता है ना। फर्दर मोर यहाँ पे Q पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? फॉर द एग्जांपल हमने Q पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया है, विच इज फॉर द कन्वीनियंसी ऑल्सो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो दैट्स व्हाई a cos थीटा एंड ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस b sin थीटा आएगा। ध्यान रखना। अब हमें क्या चाहिए? am एंड pq चाहिए, क्योंकि एरिया तभी मिलेगा। तो m इज अ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? pq का मिड पॉइंट है। तो m के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ pq तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो a cos थीटा प्लस a cos थीटा बाई 2, तो 2a cos थीटा बाई 2 मतलब a cos थीटा, एंड ये 0 हो जाएगा लाइक दिस। फर्दर am फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड pq फाइंड करना पड़ेगा सेम बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो am इज इक्वल टू क्या होगा? am इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर, मतलब a माइनस a cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस 0 ही होने वाला है, 0 का स्क्वायर। अब इसका रूट निकालेंगे तो इट इज a माइनस a cos थीटा लाइक दिस। ये am बना। pq by using the same distance formula, तो this will be this minus this and this minus this, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो pq will be 2b sin थीटा। ये pq जो है वो 2b sin थीटा बन जाएगा। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू pq इंटू am लाइक दिस। ओके, तो एरिया फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या था? 2b sin थीटा, एंड हाइट कितना था? तो a माइनस a cos थीटा। अब ये आपका फंक्शन बना थीटा के टर्म्स में। मैक्सिमाइज मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते ताकि हमें
इजी रहे, टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए कॉमन निकाल सकते हो आप, तो ए बी एंड साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा माइनस अदरवाइज साइन थीटा पहले बाहर रहा, तो साइन थीटा इंटू यहाँ से ए कॉमन निकल चुका है तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये एरिया है। अब डी ए बाई डी थीटा, तो ए बी इज अ कांस्टेंट टर्म एंड यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेट करते हैं, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज प्लस साइन थीटा एज इट इज एंड 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन बन जाएगा। नाउ दिस वन इज ए बी, यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई करो अंदर, तो इट इज कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। ओके अब cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था, यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर आ रहा है, मतलब माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, तो आपके पास बचा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, लाइक दिस। अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या था कि डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अगर दिस वन इज इक्वल टू 0 तो आगे सॉल्व किया जाए कि क्या आएगा, देखो अगर डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बन जाएगा। ओके तो अगर cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बनता है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो भैया, तो इन प्लेस ऑफ cos 2 थीटा वी हैव रिप्लेस 2 cos स्क्वायर माइनस 1, अब सारे टर्म इस साइड पे ले लो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 1 जा 2 फैक्टर करो और सब्ट्रैक्शन माइनस 1 आना चाहिए, तो इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वी हैव 2 cos थीटा, यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ से प्लस 1 एंड cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो therefore cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 और cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। अगर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 तो थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके एंगल जो कोई भी है वो हम 0 टू 180 के बीच में ही सोचेंगे क्योंकि ये ट्राइंगल है ना, एंड ट्राइंगल में 180 से बड़े एंगल होते नहीं, तो ये cos थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही सोचेंगे हम। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है तो वो क्यों नहीं सोचा, तो उसका ये रीजन था, ये ट्राइंगल है तो एंगल 180 से बड़ा नहीं होने वाला है। फर्दर मोर ये ट्राइंगल है तो कोई भी एंगल 0 भी नहीं होने वाला है, देयरफॉर दिस वन इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस केस। अब खाली कर्टसी करनी है कि d2 बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आंसर जो चाहिए हमें वो कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, मैक्सिमम चाहिए इसीलिए। अब देखो भाई डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो खाली आपको कर्टसी करनी है कि डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा था, इसको फिर से डेरिवेट किया जाए तो डी टू ए बाई डी थीटा टू दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा एंड cos 2 थीटा का डेरिवेटिव sin 2 थीटा इंटू 2। अब कहाँ पे चाहिए, तो एट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 चाहिए,
तो कॉमन सेंस 2 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट का? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो क्या होगा कि साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, एंड 4 पाई बाई 3 इज फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन इज नेगेटिव, तो फाइनल आंसर जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो d2a बाय d थीटा 2 इज नेगेटिव, है ना, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 सब्सटीट्यूट करा। ओके, तो ये नेगेटिव बन गया, दैट्स व्हाई इट इज मैक्सिमम at theta is equal to 2 पाई बाई 3 like this। ओके, तो ये मैक्सिमम बन गया। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में वो पढ़ो, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो वो एरिया जो है वो भी हमें फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? ए बी देन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्लग इन द वैल्यू 2 पाई बाई 3, तो ए बी इंटू साइन 2 पाई बाई 3, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 इज फ्रॉम द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये ए बी, हमें तो एंगल 60 का ही देखना है। साइन 16 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये √3/2, एंड कॉस 16 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये -√3 -1/2, मतलब माइनस माइनस प्लस 1/2 बन जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये ए बी इंटू √3/2 एंड ये 1 + 1/2, तो दैट इज 3/2। तो फाइनल आंसर इज 3√3/4 into AB units। Question number 9. A tank with a rectangular base and rectangular side open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank cost 70 per square meter for the base and 45 per square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank? ढूंढना क्या है? लीस्ट कॉस्ट ढूंढना है। क्या करना है? उसको पेंट करना है, सॉरी पेंट करना है कि कंस्ट्रक्ट, हाँ कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, दैट्स व्हाई एरिया मिनिमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया जो है जो मिनिमाइज होगा उससे हमें मिल जाएगा मिनिमम एरिया, उसके ऊपर से हम जो फाइंड करेंगे वो मिनिमम कॉस्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। फर्दर मोर वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब दिया है, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। डेप्थ इज 2 मीटर दिया है, मतलब डेप्थ इज कांस्टेंट आल्सो। तो इसके जैसा कुछ डायमीटर बनेगा, सॉरी डायग्राम बनेगा। इसको बेस को मैंने एक्स एंड वाई ले लिया क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस है, तो साइड्स जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, एंड टॉप इज ओपन, तो वो तो ओपन टॉप, सॉरी ओपन एट टॉप। तो जब हम एरिया कंसीडर करेंगे तो उसमें टॉप का एरिया हम निकाल देंगे, वो तो वहां तक पहुंचते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, जिसमें हमें हाइट जो है हाइट कांस्टेंट दी है एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो क्या बनेगा? L एंड B इज एक्स एंड वाई, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आप लोग क्या लिख सकते हो? तो वॉल्यूम 8 है, तो 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, दैट्स वाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 बन जाएगा। यहाँ पे x या y किसी एक को सब्जेक्ट बनाने में काम में आएगा, क्योंकि जब हम डेरिवेट करते हैं तब कोई एक ही वेरिएबल में फंक्शन होना चाहिए। ओके, अब एरिया ऑफ बेस इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो एक्स वाई बन जाएगा, एंड इसकी जो 4 साइड बची वो फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, एंड ये फ्रंट साइड पे जो आएगी वो फोर्थ वन, 4 साइड बचेगी, एंड ये बेस बचेगा 5वां, है ना। तो टोटल यहाँ पे जो साइड्स कंसीडर करें, एंड देखो भी, तो बेस का एरिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? x इंटू वाई, एंड एरिया ऑफ 4 साइड्स
दैट इज इक्वल्स टू, देखो भाई ये जो है L इंटू बी करेंगे तो 2 इंटू वाई आएगा, सेम थिंग यहाँ पे L इंटू बी करोगे तो उसमें भी 2 इंटू वाई आएगा, ये दो साइड में। अब इसकी जो ये दो साइड है फ्रंट एंड बैक साइड, उसमें 2 इंटू एक्स आएगा, बरोबर, क्योंकि हाइट इसकी 2 है एंड ये जो है वो x है। तो एरिया ऑफ फोर साइड्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो 2 इंटू टू वाई प्लस 2 इंटू टू एक्स, क्योंकि ये 2y, इसका भी 2y, इसका भी 2y, जो रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं इसका 2y, एंड जो येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ये बैक साइड एंड ये फ्रंट साइड, इसका 2x आएगा। तो चारों साइड का मिला के कितना एरिया होगा, तो ये जो रेड वाला है उसका 2y प्लस 2y मतलब 4y, एंड ये जो येलो वाला है उसका 2x प्लस 2x मतलब 4x। तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल दो तो फाइनल साइड्स का एरिया इतना आया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे टोटल एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई, लाइक दिस। अब जैसे बोला था वैसे कि ये कहीं ना कहीं हुआ है। एरिया है वो 70 से मल्टीप्लाई होगा एंड ये जो साइड्स का एरिया है वो 45 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम कॉस्ट फंक्शन ही बना देते हैं डायरेक्टली। तो कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू जो बेस है उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70xy प्लस ये जो टॉप है उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सॉरी टॉप कहाँ, ये जो आजू बाजू की साइड्स है उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दरमोर वी हैव द वैल्यू ऑफ xy की वैल्यू है कितनी है, 4 है। यहाँ पे 4 सब्सटीट्यूट करो तो इट इज 280, 7 4 जा 28 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 45 करोगे तो 180 एंड ये x प्लस y की जगह पे 4/x, ये कॉस्ट फंक्शन है। ओके सी ले लेते हैं। अब इसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, मिनिमम ही करना है, व्हाट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो इसको मिनिमाइज करना है। तो dc बाई dx कर दो तो ये 280 का डेरिवेटिव इज 0, यहाँ पे 180 एज इट इज, x प्लस 4/x है तो x का डेरिवेटिव 1 एंड 4/x, तो 4 इज कांस्टेंट अपॉन x, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आता है -1/x²। अब क्या करना पड़ेगा, तो dc बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 ले लो, तो dc बाई डी एक्स 0 ले लेंगे तो 180 इंटू 1 माइनस 4/x² इज इक्वल्स टू 0। तो इसके ऊपर से हमें x का वैल्यू मिलेगा, तो x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 मिलेगा, ये सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि 180 तो जाएगा यहाँ पे तो 0 बन गया। अब 1 माइनस 4/x² इज इक्वल टू 0 बचा, तो 1 माइनस 4/x² इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई 4/x² इज इक्वल टू 1, तो x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। पर यहाँ पे हम +2 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये सब साइड है एंड साइड नेगेटिव में कभी हो नहीं सकती। तो x इज इक्वल टू 2 है। अब खाली कर्टसी करनी है कि डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो dc2 बाई dx2। ओके dc बाई dx क्या था, 180 इंटू 1 माइनस 4/x² मतलब x रेज टू -2। तो इसको डेरिवेटिव करो तो 180 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव इज 0, -4 एंड x² है तो उसका क्या हो जाएगा -2 इंटू x रेज टू -3, मतलब ये 180 इंटू 8 अपॉन x³ आया। अब कॉमन सेंस, ये सब कुछ पॉजिटिव है तो अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 2 ले लिया तो जो कुछ भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके तो देयरफॉर एट x इज इक्वल्स टू 2
dc d2c by dx2 is greater than 0. So therefore minimum at x is equal to 2. ओके, तो x इज इक्वल टू 2 पे ये मिनिमम है. अब हमें क्या ढूंढना था, मिनिमम कहाँ पे है, कौन से डायमेंशन पे, ये ढूंढना था. नहीं सर, वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक. लीस्ट एक्सपेंस ढूंढना है, तो एक्सपेंस का कॉस्ट का ये रहा फंक्शन है ना. तो कॉस्ट फंक्शन में हम x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो कॉस्ट फंक्शन इज 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x. तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x, जिसमें हम x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. तो इट इज 280 प्लस 180, यहाँ पे x की जगह पे 2, तो ये भी 4/2 मतलब 2 बन जाएगा. तो इट इज 280 प्लस 720. ओके, तो फाइनल आंसर इज 1000 रुपीज. तो 1000 is the least cost to make this type of tank.